हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। एविएशन सीकर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका डे 5 ऑफ 30 डेज एविएशन नॉलेज सीरीज। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि हमने एविएशन नॉलेज सीरीज स्टार्ट करने का फैसला किया है ताकि जो आने वाले कैंडिडेट है, आने वाले स्टूडेंट्स है, आने वाले बच्चे हैं, उनको एविएशन सेक्टर के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में और एयरलाइंस के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट पे ऐसी कौन कौन सी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज है जो एयरपोर्ट पे वर्क करते हैं, उसके ऊपर उसके हम लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से कंपनीज पहले नंबर पे, 2 नंबर पे ऐसे है, हम लोग उसके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज होती क्या है ग्राउंड हैंडलिंग हैंडलिंग कंपनीज कैसा है, रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, ये सारी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज एक ऐसी कंपनी जो एयरलाइंस के लिए थर्ड पार्टी करके काम करती है। ओके, समझ में आया आपको। एक ऐसी कंपनी जो एयरलाइंस के लिए एज ए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर करके काम करती है। मान लो, अगर समझ लो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज क्या क्या काम करती है कि पैसेंजर सर्विसेज। अगर एज अ एयर इंडिया, सपोज एक एयर इंडिया की फ्लाइट है, एयर इंडिया के फ्लाइट के पास उसको एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे एयर इंडिया का कोई स्टाफ वहाँ पे उनका पे रोल पे नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एयर इंडिया एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई मुझे मुझे ये सर्विस दे, मुझे ये सर्विस दे। जैसे वो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज क्या क्या सर्विस देती है, फिर पहला देते हैं पैसेंजर सर्विसेज, दूसरे देती है रैम सर्विसेज, तीसरी देती है कार्गो सर्विसेज, और कोई भी वीआईपी मोमेंट हो तो उसके रिगार्डिंग भी ये कंपनीज ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सर्विसेज देती है। पैसेंजर सर्विसेज में क्या होगा, कस्टमर सर्विस वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई। रैम्प में क्या होगा कि भाई रैम्प सर्विस में जो भी स्टाफ लगता है या फिर जो कोई भी इक्विपमेंट फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए लगते हैं, ये सारे इक्विपमेंट्स वो कंपनी के पास होते हैं और रैम्प सर्विसेज में आ जाते हैं। उसके बाद कार्गो सर्विसेज होगा कि कार्गो एक्सेप्ट करना, कार्गो स्क्रीनिंग करना, कार्गो सिक्योर करना और कार्गो फ्लाइट पे पहुंचाने का काम भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज करती है। तो ये जो कंपनीज ग्राउंड ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज, तो इनके लिए है ना भाई कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट डिजर्व मैटर नहीं करता। ये 10वीं बेस पे भी हायरिंग करते हैं, 12वीं बेस पे भी हायरिंग करते हैं, इंटरमीडिएट को 12वीं बोलते हैं कुछ कुछ स्टेट में, तो इसके ऊपर भी हायरिंग करते हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप 10वीं पास हो, तो उसके आपको जॉब यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। इसके लिए कोई भी एज का रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं रहता है गाइज। अगर मानो कस्टमर सर्विस का है तो आपको 28 तक है, कुछ कंपनियां 32 एज तक भी हायर कर लेती है, इसलिए एज का कोई ऐसा फिक्स मैं बता नहीं सकता। लेकिन एज ए 32 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स तक आप कहीं पे भी हो, एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज, अगर कोई कंपनी सोचती है कि मुझे ग्राउंड हैंडलिंग का काम करना है एयरपोर्ट पे, तो उसका परमिशन कौन देता है? उसका परमिशन देता है बीसीएएस, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी करके ब्यूरो है इंडिया में, जो कि उन कंपनी का वो सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक करके उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है, तभी जाके वो कंपनी एयरपोर्ट के अंदर काम कर सकती है गाइस। तो डीजीसीए भी रहता है, डीजीसीए से भी अप्रूवल लेना पड़ता है या फिर बीसीएस से भी उनको ऊपर अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये छोड़ो, ये तो सारे लीगलाइज हो गया या फिर का डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होगा, इसके ऊपर हम लोगों को जाना नहीं है। लेकिन ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है ग्राउंड हैंडलिंग जो एयरपोर्ट पे इंडिया में करती है। तो सबसे पहले आती है AISL, AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। एक पहली और इंडिया की मेजर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जो नियर अबाउट 84 एयरपोर्ट पे अपना काम करती है। ऐसी कंपनी एक AISL एक ही है। बात करें इसका एस्टेब्लिशमेंट का, तो 2003 में एज ए एयर इंडिया की सब्सिडरी करके एस्टेब्लिश हुई थी। तो वह तब से ये एयर इंडिया के फ्लाइट को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके बाद जब से एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन होगा, तो जो AISL है अभी भी गवर्नमेंट के पास ही है। AISL इज अ गवर्नमेंट कंपनी सर्विंग एज अ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी। ये समझ में आ गया। तो उसके ऊपर AISL की हायरिंग कैसी होती है? AISL कंपनी में एज अ ड्राइवर भी आप भर्ती हो सकते हो, कस्टमर सर्विस होगा, रैम्प सर्विस होगा, उसके बाद आप लोग सिक्योरिटी ऑफिसर करके भी वहाँ पे भर्ती हो सकते हो। इसके अलग से रिक्वायरमेंट आती है, या आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। आप 10वीं पे भी हो सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन पे भी, कोई भी इस पे आप लोग इजीली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। नियर अबाउट बात करते हैं उसके बाद एयर इंडिया सैट्स, 2 नंबर की कंपनी एयर इंडिया सैट्स, आई एम सॉरी,
एयर इंडिया सैट्स, ये जो है गाइज ये जॉइंट वेंचर है एयर इंडिया का और सैट्स करके एक कंपनी है, उसका जॉइंट वेंचर है जो मेजर एयरपोर्ट पे काम करता है। नियर अबाउट 60 एयरपोर्ट पे एआई सैट्स काम करता है गाइज। क्या काम करती है एयर इंडिया सैट्स? एयर इंडिया सैट्स कस्टमर सर्विसेज मतलब मीन्स पैसेंजर सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, उसके बाद रैम सर्विसेज और कार्गो सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज एयर इंडिया सैट्स ये प्रोवाइड करता है। तो इसकी भी हायरिंग चलती रहती है गाइज। आप भी इस पे एज ए ड्राइवर करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, लोडर करके भी ज्वाइन हो सकते हैं, हेल्पर करके भी ज्वाइन हो सकते हो आप। इसके लिए कोई भी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एज पर मतलब वो डेजिग्नेशन एज पर द रिक्वायरमेंट वो कंपनी उनका ये मांगती है कि क्या रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन चाहिए रहता है, कुछ कुछ 12वीं बेस पे रहती है, कुछ वैकेंसी 10वीं बेस पे भी यहाँ पे रहती है। आप इजीली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कंपनी रहने दो, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, उनका एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना है, उसके ऊपर आप जाके इजीली मतलब उनका जो हायरिंग आती है वो आप देख सकते हो कि भाई किसके लिए वो हायरिंग है, किस बेसिस पे वो हायरिंग है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई अपने आप? अभी तक दो होगा। ये जो मेजर है गाइज, जहाँ जहाँ एयर इंडिया का फ्लाइट है वहाँ पे एआईएसएल और एयर इंडिया सैट्स ये दोनों कंपनी आपको मिल जाएगी। बहुत जगह पे ऐसा भी है दोनों कंपनी साथ में मिलके काम करती है, जैसे कि अभी होगा दिल्ली का एयरपोर्ट होगा, एआईएसएल भी वहाँ पे काम करता है और एयर इंडिया सैट्स भी काम करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट है जहाँ पे एयर इंडिया का फ्लाइट कई जगह पे एआईएसएल हैंडल करता है, कई जगह पे एयर इंडिया सैट्स हैंडल करता है। समझ में आ गया? ये दो चीजें हो गए। उसके बाद ये दोनों तो एयर इंडिया में सबसे मेजर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज गाइज। इसके अलावा भी कोई प्राइवेट कंपनीज है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बर्ड ग्रुप की। बर्ड फ्लाइट सर्विसेज करके एक कंपनी है जो इंडिया में नियर अबाउट 22 एयरपोर्ट पे ये सारी बर्ड फ्लाइट सर्विस एक सर्विस प्रोवाइड करती है। बर्ड फ्लाइट सर्विसेज भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसके अंदर भी आपको बहुत सैलरी अच्छी से मिल जाएगी। उसके लिए भी ड्राइवर का हायरिंग निकलता है, लोडर का हायरिंग निकलता है, हेल्पर का, क्लीनर का, ये सारी हायरिंग इसके ऊपर आती रहती है गाइज। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो या फिर जो भी अगर आप कोई भी इंडिया में कहीं से भी हो, आप क्या करो बस गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो एक कंपनी यहाँ पे काम करती है क्या, उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे वो देखो, और आप जाके वहाँ पे सीवी भी सब फिजिकली भी जा सकते हो। अगर उनका कोई हायरिंग आता है, अगर आपका कोई दोस्त उसमें काम करता है तो आप उससे भी हेल्प मांग सकते हो कि भाई जब भी कोई हायरिंग आए मुझे बता दे क्या, ताकि मैं अप्लाई कर सकूँ। रही बात बर्ड फ्लाइट सर्विसेज की, तो बर्ड बीएफएस अभी उसको बोलते हैं कि पहले वो बर्ड वर्ल्ड वाइड फ्लाइट सर्विसेज था, लेकिन अभी उसका नाम चेंज हो गया, बीएफएस हो गया है। तो नाम क्यों चेंज हुआ ये बाकी सारी चीज़ें अलग है, अपने कुछ काम की नहीं, लेकिन वो कंपनी का नाम अभी बीएफएस हो गया, बर्ड फ्लाइट सर्विसेज। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर 4 पे आती है सबसे बढ़िया कंपनी है, एक कंपनी थी बहुत मेजर एयरपोर्ट पे काम करती थी, लेकिन अभी वो नेशनल सिक्योरिटी का एक रीज़न करके बीसीएस ने उसका जो परमिशन था यहाँ पे इंडिया में काम करने का, एयरपोर्ट पे काम करने का, वो निकाल दिया है। तो कंपनी अभी काम नहीं करती। सेलिबी करके एक कंपनी थी, वो इंडिया के मेजर एयरपोर्ट पे वो काम करती थी, लेकिन जब भी अपना इंडिया और पाकिस्तान का वो हालत ख़राब थे, तभी उसने क्या किया था, टर्किश जो कंपनी है वो पेरेंट कंपनी कहाँ से थी, सेलेबी टर्किश कंपनी थी। और टर्किश कंपनी ने क्या किया कि भाई वो पाकिस्तान के साइड में जाके खड़ा हो गया। तो बीसीएस ने नेशनल सिक्योरिटी का मामला ऐसे ऊपर उठाते हुए उसका परमिशन निकाल दिया। इसीलिए सेलेबी अभी वो कोई भी इंडिया में वो काम नहीं करते। कंपनी के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। नंबर 4 पे जो कंपनी ने सेलिबी को टेक ओवर कर लिया, मतलब सेलिबी के पास जो जो एयरपोर्ट्स थे, तो ऐसे कुछ एयरपोर्ट पे है ना एक नई कंपनी आई गाइज, इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड करके, प्राइवेट लिमिटेड करके इंडो थाई करके एक ऐसी कंपनी है, वो यहाँ पे आ गई है एयरपोर्ट पे काम करने के लिए। ठीक है, ये कंपनी ज़्यादा फेमस नहीं थी गाइज, वेस्ट बंगाल का उसका रजिस्ट्रेशन है, नियर अबाउट मोस्टली वो नॉर्थ साइड में ज़्यादा चलती है, नॉर्थ साइड के एयरपोर्ट पे। लेकिन जब ये कंपनी में ज़्यादा हाईलाइट कभी हुआ, जब इसने मुंबई में जो सेलिबी कंपनी काम करती थी, जब वो सेलिबी का परमिशन निकाल दिया, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ को या फिर वो सारे ऑपरेशंस को इंडो थाई वो कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। तब जाके ये कंपनी बहुत हाईलाइटेड हो गई। नियर अबाउट 90 स्टेट 9 एयरपोर्ट पे इंडो थाई अभी काम कर रही है गाइज। जैसे कि होगा
मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, वाराणसी एयरपोर्ट, ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट पे कंपनीज काम करती है। उसके बाद आती है अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड गाइस। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड एक कंपनी है 5 नंबर पे, जो ग्राउंड हैंडलिंग का भी काम करती है। नियर अबाउट अदानी तो एयरपोर्ट ही ऑपरेटर है, अदानी एयरपोर्ट ऑपरेटर है, इसीलिए अदानी का खुद का हायरिंग वो लेती है। जैसे कस्टमर सर्विस हो गया, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी वो हायरिंग लेती है, या फिर क्लीनर वगैरह सारी चीज़ें के लिए ये कंपनी हायरिंग चलती रहती है गाइस अदानी में। ठीक है, तो अदानी भी इंडिया में नियर अबाउट, अदानी के पास अभी 7 एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे वो काम करती है। तो उसके बाद आती है 5 नंबर के बाद वो आती है नंबर 6 पे आती है ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग कंपनी। ठीक है, ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया में ग्राउंड हैंडलिंग करती है। नियर अबाउट बहुत सारे एयरपोर्ट पे भी ये कंपनी काम करती है। इसके ऊपर भी ड्राइवर की हायरिंग आती है, कस्टमर सर्विस के आती है, रैम सर्विसेज के लिए भी इसकी हायरिंग आती है। आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। आप बस जाओ, वो गूगल पे वो सर्च करो कि भाई वो ये कंपनी मेरे यहाँ पे मेरे नज़दीक में जो एयरपोर्ट है उस पर काम करती है क्या नहीं। अगर उसमें काम करती होगी तो जाके जाओ, उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे हो देखो, वहाँ पे जाके अपना CV दे दो, वो आपको फिर जब से रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको बुला लेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है मेंजिस एविएशन। ओके, मेंजिस एविएशन बोप्पा, मेंजिस एविएशन बोब्बा, मेंजिस एविएशन बोब्बा एक कंपनी है। मेंजिस एविएशन तो बहुत बहुत बड़ी कंपनी है गाइस, लेकिन इंडिया में अगर वो काम करती है तो उसके लिए कोई इसको सपोर्टिंग पार्टनर चाहिए कि जिसको ऑलरेडी परमिशन मिला होगा BCS के। ठीक है, BCS से उसको ऑलरेडी परमिशन मिला होगा, ऐसे भी मतलब वो कंपनी उसको चाहिए। रही बात तो मेंजिस एविएशन की, तो मेंजिस एविएशन नियर अबाउट 130 एयरपोर्ट पे काम करती है नियर अबाउट 65 कंट्रीज में। एक बहुत बड़ी कंपनी है गाइस मेंजिस एविएशन। तो मेंजिस एविएशन और मेंजिस एविएशन बोप्पा ये जो कंपनी है, तो बस बैंगलोर एयरपोर्ट पे ही काम करती है एज अ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी करके। अगर आप बैंगलोर से हो, अगर आप एयरपोर्ट पे और एयरलाइंस पे जॉब करना चाहते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बैंगलोर में आपको इसका ऑफिस मिल जाएगा, आपको हायरिंग भी उसको वहीं पे ही होगी। तो आप उसका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है वो देखो, जाओ, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करो या फिर कस्टमर सर्विस के लिए और रैम के लिए, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एक कंपनी के बाद सबसे बड़ी कंपनी हो, जो अभी एशिया में सबसे बड़ी एयरलाइन है, कौन सी है? इंडिगो। और इंडिया ने उसकी फुली ओन्ड एक सब्सिडरी अजाइल अजाइल एविएशन लिमिटेड करके, अजाइल एविएशन लिमिटेड करके एक कंपनी है अजाइल, जो कि इंडिया में जहाँ जहाँ इंडिगो की फ्लाइट जाती है, इंडिया में जहाँ जहाँ इंडिगो की फ्लाइट जाती है वहाँ वहाँ वो सर्विस प्रोवाइड करती है। फुली ओन्ड बाय इंडिगो, इंडिगो की एक कंपनी अजाइल, और जो ग्राउंड हैंडलिंग करती है गाइस। समझ में आएगा आपको? तो इसके ऊपर भी आप 10 रुपये भी चाहे आप व्हील चेयर के लिए हो, चाहे आप लोडर के लिए हो, चाहे आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करो, चाहे आप या कोई भी मतलब कैबिन क्लियरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अजाइल कंपनी में। ये बात समझ में आया? अजाइल एक कंपनी में कंटिन्यू हायरिंग आपको मिलता रहेगा गाइस। आप चाहो, इंडिगो की इतनी फ्लाइट है, इंडिगो के कस्टमर सर्विस का और सिक्योरिटी का होगा, कंटिन्यू हायरिंग आता है हर 15 महीने में। तो सोचो अजाइल का कितना हायरिंग आती रहेगी। आप जाओ अजाइल का, जहाँ जहाँ आपके पास एयरपोर्ट है, आपके घर के पास एयरपोर्ट है और आपको काम करना है, तो आप जाओ, बस गूगल पे देखो कि भाई अजाइल का ऑफिस इंडिया मेरी सिटी में है क्या, मेरे सिटी के नज़दीक हो क्या, तो आपको वहाँ पे जाके अपना CV दे दो। चाहे आप ड्राइवर के लिए दे दो या फिर चाहे आप कोई भी पोजीशन के लिए जहाँ आप काम करना चाहते हो उसमें दे सकते हो। उसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्मल सा इंटरव्यू दे के, नॉर्मल सा क्या बोल सकते हो उसको, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करके आप वो अजाइल ज्वाइन कर सकते हो। अजाइल और AISL ये मेजर कंपनी है गाइस जो ग्राउंड हैंडलिंग करती है इंडिया में। बाकी अजाइल हो गया, AISL हो गया और एयर इंडिया सैट्स, ये 3 कंपनीज तो मेजर है। उसके बाद बाकी सारे चलती रहेगी होगा। उसके बाद कुछ कुछ कंपनी ऐसी है जो बस कार्गो हैंडलिंग करती है। कुछ कंपनी ऐसी है जो बस कार्गो हैंडलिंग करते हैं, कि जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट पे हो गया, अभी एक पैरेंट कार्गो सर्विस सेंटर करके एक कंपनी है। 1995 में बस KLM करके एक फ्लाइट है, एम्स्टर्डम से आता है KLM करके एक एयरलाइन है। KLM एक एयरलाइन है, उसकी ग्राउंड हैंडलिंग करने के लिए या फिर उसका
कार्गो स्क्रीन करने के लिए एक कंपनी बनाई गई थी, कार्गो सर्विस सेंटर करके। और इंडिया में उसके कुछ इन्वेस्टर ने उसको क्या कर दिया, एक्सपांड कर दिया। वो अभी KLM के साथ साथ बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसका भी कार्गो खुद स्क्रीन करने लगे हैं और कार्गो सर्विसेज देने लगे। मतलब ये सेपरेट एक कार्य हो गया, रेगुलेटेड एजेंट हो गया है, वो भी ग्राउंड हैंडल कंपनी। कार्गो सर्विस सेंटर इज ऑल्सो अ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी। बात करते हैं इसकी, तो मुंबई एयरपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा नामचीन है मुंबई एयरपोर्ट पे CSC। बात करते हैं उसकी हायरिंग की, तो उसकी हायरिंग भी कंटिन्यू चलती रहती है गाइस। चाहे आप 10वीं फेल हो सॉरी 10वीं फेल हो गए तो आप भी लोडर में लग जाओगे उस पर। 10वीं 12वीं पास हो या फिर कोई भी ग्रेजुएशन हो आपका, कोई भी हो, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए, या फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। समझ में आया। कार्गो सर्विस सेंटर की बात करें तो सैलरी भी बहुत अच्छा देती है। उसके बाद बहुत जल्दी, मतलब वो अदर फैसिलिटीज़ वो बहुत ज़्यादा देती है कार्गो सर्विस सेंटर एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। कार्गो सर्विस सेंटर की बात करें तो सैलरी आपको स्टार्टिंग सैलरी 20 से 22 हज़ार दे देते हैं ग्राउंड हैंडलिंग में। अगर डिपेंड करता है आपके डेजिग्नेशन पे। 20 हज़ार से वो स्टार्टिंग करती है गाइज। उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हो, आपका भाई पढ़ रहा है, आपकी बीवी पढ़ रही है, आपकी बहन पढ़ रही है, अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो आपको हर साल 10-10 हज़ार अलग से मिलेगा गाइज। साल में 2 बार बोनस देती है कंपनी, और क्या चाहिए बताओ। और आपका बच्चे को या स्कूल के लिए फीस देती है, मेडिकेल क्लेम बहुत अच्छा देती है। अगर मैंने बहुत देखा है कि ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज जो अपने ये एम्प्लॉयज़ है उसको बस कुछ कुछ कंपनियां बस सैलरी देती है, बेनिफिट्स नहीं देती। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जो बहुत सारी, मतलब क्या बोलते हैं, सैलरी थोड़ा कम देती है लेकिन अदर जो बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा देती है। जैसे कि अभी ये CSC होगा, मैं कोई उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई पेरेंट्स है, अगर पेरेंट्स का मेडिक्लेम भी 4 लाख का और 6 लाख का देना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज देती है तो गाइस, आपके बच्चों को मतलब फीस देना, अगर आप पढ़ रहे हो, आपकी बीवी पढ़ रही है तो आप ये भी फीस देती है। आपको कंपनी दो टाइम नाश्ता देती है। बहुत अच्छी कंपनी है मुंबई एयरपोर्ट पे, मैंने पर्सनली देखा है वो कंपनी। रही बात मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, छोड़ो, ये आपके मतलब आपके वो कुछ काम की चीज़ है नहीं। तो CSC भी एक बहुत अच्छी कंपनी है गाइज, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ ये सारी कंपनीज मेजर हो गई, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ऐसी कंपनीज है जो एयरपोर्ट पे काम करती है। जैसे कि AGOS करके एक कंपनी है, AGOS एविएशन सर्विसेज करके एक कंपनी है, जो कुछ कुछ एयरपोर्ट पे, बहुत कुछ लिमिटेड एयरपोर्ट पे और कुछ लिमिटेड एयरलाइंस के लिए वो क्या बोल सकते हो, लोड कंट्रोल हो गया या फिर लोड मास्टर हो गया, स्टेशन मैनेजमेंट, ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप ये भी देखिए कि गूगल पे जाओ, AGOS करके एक कंपनी है, AGOS एविएशन सर्विसेज करके एक कंपनी है, आप उसके बारे में सर्च करो। अगर ये कंपनी आपके स्टेशन के पास, आपके एयरपोर्ट के पास, अगर आप जहाँ पे रहते हो आपके नियर अबाउट काम करती है, तो आप उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल जाएगा। उसके बाद आता है विस्कार। विस्कार एविएशन करके एक कंपनी है गाइस। विस्कार एविएशन करके एक कंपनी है, वो भी ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस देती है गाइस। मोस्टली ये बैंगलोर एयरपोर्ट पे ही एक्टिवेट है, मोस्टली ये बैंगलोर एयरपोर्ट पे ही एक्टिवेट है। अगर आप बैंगलोर से हो, नियर अबाउट कोई भी सिटी से हो, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी जॉब मिल जाएगा। चाहे आप ड्राइवर के लिए जाओ, चाहे आप कोई भी चीज़ के लिए जाओ, कस्टमर सर्विस के लिए जाओ, रैम्प के लिए जाओ, सिक्योरिटी के लिए जाओ, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक कंपनी की, स्काई हाई। स्काई हाई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड करके एक कंपनी है। मोस्टली ये कंपनी वही जगह पे काम करती है जहाँ पे अदानी काम करता है। अभी मुझे नहीं पता कि भाई ये अदानी की सब्सिडियरी क्या है, लेकिन स्काई हाई एक ऐसी कंपनी है, जैसे मुंबई में एक कंपनी थी मुंबई एयरपोर्ट पे, ओमेगा करके। जैसे ओमेगा अभी फिलहाल 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने पहले ओमेगा करके कंपनी थी, वो बंद हो गई और सडनली उसके जगह पे नई कंपनी आई, स्काई हाई। स्काई हाई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड करके एक नई कंपनी आई है, जो ओमेगा कंपनी काम करती थी, वो अभी वो कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और वो काम कर रही है। एविएशन में ऐसा ही रहता है गाइस। अगर आप समझ लो, आप काम कर रहे हो कोई भी कंपनी में, चाहे आप ग्राउंड हैंडलिंग में हो, चाहे आप एयरलाइंस में हो, अगर आपकी कंपनी बंद होती है, इमीडिएटली आपको बंद हो जाती है, 2-3 महीने पहले आपको पता चल जाता है कंपनी बंद होती है, लेकिन आपको घर पे नहीं बैठना पड़ता गाइस।
कोई ना कोई कंपनी आके उसको टेक ओवर कर लेती है, कोई ना कोई आदमी मसीहा आता है उसको टेक ओवर कर लेता है, उसकी ओनरशिप करता है और फिर वो धंधा चलाता है, वो काम वो चलाता है। ये बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो कोई भी कंपनी बंद नहीं होती। तो स्काई हाई करके एक कंपनी है, वो भी अच्छी सैलरी देती है, और मोस्टली ये कंपनी वहीं पे एक्टिव है जहाँ पे अदानी एयरपोर्ट ऑपरेटर है। समझ में आया आपको? तो समझ लो अभी जो इंडिया में 7 जगह पे एयरपोर्ट ऑपरेटर अदानी है, ये 7 जगह पे काम कर रही है। जो एयरपोर्ट अभी अदानी टेक ओवर करेगा उस वहाँ पे जहाँ एक कंपनी जाएगी, ऐसा मेरा पर्सनल गेस है। उसके इधर भी आपको ड्राइवर की भी वैकेंसी आ जाएगी। उसके बाद कार्गो, मोस्टली कार्गो सर्विस देती है, पैसेंजर सर्विस, रैम सर्विस ये भी देती है। तो ड्राइवर क्या आएगी, कस्टमर सर्विस क्या आएगी, तो ये सारी चीज़ें भी इसके वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। उसके ऊपर आपको भी अप्लाई कर सकते हो और आपको जॉब वहाँ पे भी मिल जाएगा। उसके बाद एक और कंपनी है गाइस, एडवांटेज एविएशन सर्विसेज करके, और वो सुमेरू एविएशन सर्विसेज। ये दोनों कंपनीज है, एडवांटेज एविएशन सर्विसेज और उसके बाद है सुमेरू एविएशन सर्विसेज। ये दोनों कंपनी अहमदाबाद में है। तो सुमेरू बात करते हैं एडवांटेजेस एविएशन सर्विसेज की, तो वो भी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज है। उसके बारे में इतने डिटेल में इंफॉर्मेशन मुझे नहीं है, लेकिन जो सुमेरू कंपनी है, सुमेरू कंपनी क्या है, उसके खुद के मतलब वो, चाहे आप किसी को हेलीकॉप्टर रेंट पे देना हो, चाहे आप प्राइवेट जेट आपको रेंट पे देना हो, तो वो कंपनी उसको रेंट पे देती है। जैसे समझ लो अभी मानो शादी ब्याह में कोई ऐसा जो दुल्हन रहती है वो फ्लाइट से आती है या फिर हेलीकॉप्टर से आती है, तो कंपनी क्या करती है, सुमेरू एविएशन, वो रेंट पे देती है। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी हायरिंग आती रहती है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ये भी कंपनी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो एज पर माई इंफॉर्मेशन इतनी सारी कंपनीज थी गाइस जो एयरपोर्ट पे काम करती है, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज होगी जो एयरपोर्ट पे काम करती है, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता रहेगा। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर एक नया वाला वीडियो अच्छे से लेके आऊँ फुल इंफॉर्मेशन में, और आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो, आप भी अपना करियर उसमें बना सकते हो। ठीक है, और रही बात ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज की, तो गाइज सैलरी भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी कंपनी रहने दो, एयरपोर्ट पे आपको 20,000 के नीचे कोई भी सैलरी नहीं देगा गाइस। 20,000 से ऊपर ही आपको सैलरी मिल जाएगा। कोई कंपनी 22,000 देती है, कोई 25,000 देती है। अगर वो आपके डेजिग्नेशन पे भी मैटर करता है। अगर वो आप वहाँ पे ड्राइवर करके लगते हो तो बहुत अच्छी सैलरी आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। 10वीं पास पे, 12वीं पास पे भी हायरिंग आती है। 10वीं 12वीं पास पे क्या ही आप जॉब करोगे, लेकिन आप एयरपोर्ट पे आपको 10वीं 12वीं के ऊपर भी एक कंपनी जॉब प्रोवाइड करेगी। समझ में आया? अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, कौन कौन सी कंपनी ज्वाइन करने के लिए अच्छी है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा। और चाहे बात सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका अपना जो एविएशन सीरीज चल रहा है वो अभी 5th एपिसोड था, ऐसे 25 एपिसोड और आएंगे। आप पूरा देखोगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो आपको कहीं पे भी किसी के ऊपर भी मतलब ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। जो आपने पूरा एविएशन का जो सीरीज है वो आपने देख लिया तो समझ में आया। ठीक है, तो और एक डॉक्यूमेंटेशन का मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट, अगर आप ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज में जाते हो ना गाइज, तो आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्लियर होना चाहिए। पुलिस केस आपके ऊपर बना है और क्लियर हो गया तो आप जो इस पर ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि भले ही आप एयरपोर्ट पे एज अ क्लीनर करके रहो, एज अ एयरपोर्ट पे क्लीनर करके रहो। अभी एक कंपनीज है बीवीजी, भारत विकास ग्रुप, भारत विकास ग्रुप करके कंपनीज है जो मोस्टली एयरपोर्ट पे क्लीनिंग का काम करती है। तो उसके जो एम्प्लॉयज़ है उसको भी मतलब वो बैकग्राउंड क्लियर ही चाहिए गाइस। क्योंकि एविएशन एक ऐसा फील्ड है जहां आपको कंटिन्यूस धोखा है, कंटिन्यूस आपको धोखा रहता है। पैसेंजर्स को रहेगा या फिर कंट्री को रहेगा। एक नॉर्मल सा थोड़ा सा बुम हो गया तो फिर समझ लो हो गया, तो फिर मतलब कोई भी कर सकता है, वो क्लीनिंग वाला भी कर सकता है और सिक्योरिटी वाला, या फिर कोई भी अगर समझ पायलट भी कर सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग जाते नहीं है। तो मेरे कहने का बात ये था कि बीवीजी करके ये जो कंपनीज है, जो ग्राउंड क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेती है पूरे एयरपोर्ट पे, बहुत सारे एयरपोर्ट पे कंपनी काम करके आप उसमें भी करियर बना सकते हो। क्लीनिंग सुपरवाइजर का ये सारे पोस्ट रहेगी। मुझे इसके बारे में इतना डिटेल नहीं है, पता नहीं है क्या, लेकिन उसमें आप करियर कर सकते हो। अगर उसको भी आपको ज्वाइन करना है तो उसको भी आपको आपका पुलिस रिकॉर्ड क्लियर कर रखना पड़ेगा। क्योंकि भले आप कोई भी कंपनी में काम करो एयरपोर्ट पे,
आपका आईडी कंपनी तो बनाएगी, कंपनी की तरफ से आपको तो एक आईडी मिल जाएगा, लेकिन जो आपका एक आईडी आएगा वो बीसीएस की तरफ से आएगा, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की तरफ से एक आईडी कार्ड आएगा जिसको हम एईपी बोलते हैं, एरोड्रोम एंट्री परमिट। तो उसी के ऊपर आपको एयरपोर्ट पे एंट्री दिया जाएगा, आपकी कंपनी आईडी के ऊपर आपको एंट्री नहीं मिलता है गाइस। समझ में आया? ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाली सीरीज में पता ही चलेगी। तब तक आप सब्सक्राइब करो। अगर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनीज के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके या फिर उसके ऊपर नया वीडियो बना के मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन उसकी दे दूंगा। तब तक गाइस थैंक यू सो मच।